हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ लैक्चर ला रहे हो तुसीं सरफेस कैमिस्ट्री का। इस लैसन दे विच मैं तुहानूं कैटालिटिक एक्टिविटी बारे दस रहा सीगा। एडजॉर्प्शन पार्ट तुसीं कर चुके हो। कैटालिटिक एक्टिविटी बारे तुहानूं दस रहा सीगा कि कैटालिस्ट की हुंदा है, कैटालिसिस की है, इन्हां दी टाइप्स की ने, इन्हां दे सैलीएंट फीचर की सीगे ते इह कैटालिस्ट काहदे ते डिपेंड करदे सीगे। इहदे च तुसीं काफ़ी डिटेल तुसीं थोड़ी पढ़ आए हो। नैक्सट टॉपिक जो अज का टॉपिक है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम की सीगा? एंजाइम वाज बायोकैटालिस्ट। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ घट्टो घट्ट 40 ईयर्स का टाइम लगता है, पर लेकिन एंजाइम्स की मदद के नाल रिएक्शन इन्ना फास्ट हो जाता है कि रिएक्शन जो 4 घंटे के हो जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को 4 घंटे बाद जी भुख लगनी शुरू हो जाती है, तो उसका डाइजेशन प्रोसैस जो इन्ना फास्ट हो जाता है। ठीक है, दिस अकर्स ड्यू टू एंजाइम। बायोकैटालिस्ट है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फिर मैं एंजाइम्स के बारे तुहानूं दस्सिया सीगा कि एंजाइम्स नूं जिहड़ी पर्टिकुलर टैंपरेचर चाहिए कि इन्हां दी जिहड़ी एक्टिविटी है वो पर्टिकुलर टैंपरेचर, ऑप्टीमम टैंपरेचर जिहड़ा मिल जाए, एक्टिव रहंदे ने, टैंपरेचर उत्ते थल्ले हो जाए, इन्हां दी एक्टिविटी 'च फर्क पैंदा है। फिर मैं तुहानूं इन्हां दे pH बारे दस्सिया सीगा कि कुछ जिहड़े ने प्रोटीन डाइजस्टिंग एंजाइम्स जिहड़े ने वो एसिडिक मीडियम होए फिर ही ठीक तरीके नाल काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स जिहड़े ने उन्होंने अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, वो फिर ठीक तरीके नाल काम करते हैं। इस तरह दी कुछ मैं गल्लां तुहानूं दस्सियां सीगीआं एंजाइम्स के बारे। कुछ इहो ਜਿਹੇ भी मैटैलिक आयन्स ने या वाइटामिनस ने ਜਿਹੜੇ कि ਉਹ एंजाइम्स का काम करते हैं, वो एंजाइम्स के नाल रल के रिएक्शन को फास्ट कर देंगे ने। इस तरह दी कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस्सियां सीगीआं। अज असीं गल करनी है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्ट किवें करदा है? देखो, मैकेनिज्म दे विच तुहानूं मैं जदों एडजॉर्प्शन कीता सीगा उदों ही मैं तुहानूं 2 थ्योरीज ਜਿਹੜੀਆਂ ने एडजॉर्प्शन ਦੀਆਂ दस्सियां सीगीआं। दैट वाज एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक तो एडजॉर्प्शन थ्योरी सीगी, एक सीगी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इस तरह की थ्योरीज जड़ियाँ ने वो इंप्लीमेंट होंदियां ने किसी भी इस तरह के एक्शन वास्ते कोई ना कोई थ्योरी जी इंप्लीमेंट होंदी है। ये जी मैकेनिज्म या थ्योरी कह लो कि एंजाइम होंदा, एंजाइम एक्शन होंदा किवें? 2 मैकेनिज्म्स ने। फर्स्ट इज लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म। देखो, मैं तुहानूं यह चीज़ बड़ी तुहानूं तरीके दे नाल समझाया सीगा कि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन जिहड़े ने उन्हां वास्ते ही वरते जाते हैं। कुछ मैं एंजाइम वाले रिएक्शनस जिहड़े ने कैटालिटिक रिएक्शन जिहड़े ने वो तुहाडे लास्ट लैक्चर विच दस्से सीगे, जिथे एंजाइम तुसीं यूज़ कीते सीगे ज़ाइमेज़, इनवर्टेज़, माल्टेज़, यूरेज़। इस तरह के एंजाइम यूज़ कीते सीगे। मैं तुहानूं उदों यह भी गल कही सी कि एंजाइम की क्वालिटी होंदी है कि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन वास्ते ही बनिया। जे असीं कोई होर एंजाइम बिल्कुल कैटालिस्ट दे विच भी इस तरह सीगा कि जिहड़ा कैटालिस्ट जिहड़ा रिएक्शन कैटालिस्ट जिहड़े रिएक्शन वास्ते कैटालिस्ट यूज़ होना वो पर्टिकुलर उस वास्ते यूज़ होएगा। दूसरा कैटालिस्ट यूज़ करांगे तो रिएक्शन जिहड़ा फ्रूटफुल नहीं होएगा। सिमिलरली लॉक एंड की मैकेनिज्म भी बिल्कुल इस तरह का है कि लॉक एक पर्टिकुलर की दे नाल ही खुलता है। एक ताले वास्ते एक पर्टिकुलर चाबी है, वो हर चाबी नाल नहीं खुल जाता। चोर चाबी होए गल वखरी है, पर लेकिन तुसीं यह गल याद रखो कि एक पर्टिकुलर लॉक जिहड़ा पर्टिकुलर की दे नाल ही खुलता है। कोई भी चाबी हो दूसरी लाओगे वो चाबी नाल जिहड़ा लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, बाई चांस की गल होर होंदी है, पर लेकिन एक पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लॉक नूं ही खोलेगी, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल एंजाइम एक्शन भी उस तरह ही होंदा है। ये पर्टिकुलर एंजाइम जड़े ने वो
सबस्ट्रेट ते एंजाइम, इत्थे हुण दो मैं टर्म्स यूज़ करनियां ने। डायग्रामेटिक सारा डायग्राम ही चलनी है। ए मान लो एक एंजाइम की बॉडी है, दिस इज एन बॉडी ऑफ एंजाइम एंड ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ सबस्ट्रेट बोलते हैं। These are known as substrates and this is enzyme। ਹੁਣ enzyme ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ substrate enzymes ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। reaction is fast ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਸੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ enzyme substrate complex। This is enzyme substrate complex। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ enzyme ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। enzyme plus substrate fast reaction, ठीक है, ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिहड़ा है सेकंड स्टेप दे विच गेट कन्वर्टेड टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन हुंदा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुंदी है इस जगह दी ते फाइनल एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम वखरा हो जाता है तो प्रोडक्ट जोड़ा वो वखरा निकल जाता है। बिल्कुल यही स्टैप जोड़े ने वो इत्थे यूज होने ने। यह फर्स्ट स्टैप है, दिस इज फर्स्ट स्टैप, दिस इज सेकंड स्टैप एंड दिस इज थर्ड स्टैप। पहले स्टैप दे विच एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कद च कन्वर्ट होया एंजाइम प्रोडक्ट दे विच ते नैक्सट स्टैप जिहड़ा वो स्लो स्टैप है। एंजाइम प्रोडक्ट वखरा निकल गया, एंजाइम वखरा निकल गया। इस तो उत्ते इहदा मतलब इत्थे रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इत्थे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया ते ज्यों ही प्रोडक्ट प्रॉपर बन जाता है दिस इज स्लो रिएक्शन, यह स्लो स्टैप होंदा। एंजाइम जिहड़ा
वो वखरा निकल जाता है, तो प्रोडक्ट जोड़ा वो सैपरेट आउट हो जाता है। दिस इज प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट बन गया एंजाइम, ठीक है। इत्थे सबस्ट्रेट अलग अलग सी रिएक्टेंट्स की फॉर्म च, ठीक है। रिएक्टेंट्स ने एक प्रॉपर स्पेस मिले, एंजाइम ने अपनी स्पेस दी, उन्होंने वही बिल्कुल जिस तरह का पर्टिकुलर एंजाइम is suitable for particular substrate or reactants, it get over enzyme and enzyme substrate complex is formed. Here reaction occurs, product formation हो रही, third step which is slow one, enzyme अलग हो रहा है, product अलग हो रहा है, ये product पूरा बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए, तो enzyme जड़ा वो अलग चला गया। This is all about lock and key mechanism। कि पर्टिकुलर लॉक जिस तरह पर्टिकुलर की दे नाल ही खुलदा है, उस तरह पर्टिकुलर एंजाइम जिहड़ा वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट वास्ते ही बनया, उन्हां दी रिएक्टिंग साइट्स जिहड़ियां ने वो प्रोवाइड करवांदा है एंजाइम, ते उस साइट्स दे उत्ते पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स आके रिएक्ट करते हैं। वो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स बनता है, उहदे ते ही रिएक्शन होंदा है, प्रोडक्ट बनता है, दैन प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम ऐसा जिहड़ा वो वखरा निकल जाता है। बिल्कुल वही कैटालिटिक रिएक्शन ही है, कोई खास गल नहीं, कोई ज़्यादा जड़ा वो फर्क नहीं है। यह सीगा पहला मैकेनिज्म, ठीक है। डायग्राम नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसका सिंपल डायग्राम करनी है। कुछ किताबों ने डायग्राम बड़ी डिफिकल्ट जी बनाई है, तुसी डिफिकल्ट डायग्राम नहीं बनानी, तुसी यही जी है डायग्राम सूटेबल हैगी, इनू तुसी नोट कर लो। देखो सैकेंड जड़ा मैकेनिज्म है वो है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, इंड्यूस का मतलब होता है जबरदस्ती, इंड्यूस्ड जबरदस्ती थोपिया जाए, फिट मैकेनिज्म जब जबरदस्ती फिटिंग हो जाए, और हैंड इन ग्लव मैकेनिज्म, इनू एक होर ना दिता गया हैंड इन ग्लव। सर्दियों के मौसम तुम ग्लव्स पाते हो, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਗਲਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ हैंड इन ग्लव मैकेनिज्म। देखो डायग्राम में थोड़ी चेंज की है, स्टैप सारे वही ने, मैकेनिज्म वही है। एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट, दैन एंजाइम एंड प्रोडक्ट। इत्थे एंजाइम की शेप होर तरह की, एंजाइम की शेप होर तरह की है। सबस्ट्रेट एंजाइम के उत्ते जबरदस्ती आके उन्होंने अपनी शेप इख्तियार करवाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम नू अपनी शेप इख्तियार करवाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स बनता है। नैक्सट स्टैप स्लो वन, प्रोडक्ट वखरा निकल जाता है तो एंजाइम जड़ा वो वखरा हो जाता है। कई रिएक्शनस जिहड़े ने वो इस तरह के भी हो जाते हैं जिहदे उत्ते इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म चलता है, जबरदस्ती वाला काम हो जाता है। जस्ट लाइक कि एक गुनिया होया आटा, जिस तरह मान लो फ्लोर है, आटा जिन्होंने असीं कहने, वो गुनिया होया, उन्होंने डो बनाया होया, तुसीं उहदे च जिस तरह का भी हाथ इंसर्ट करोगे अगे उस डो की, डो मतलब कि गुनिया होया आटा, उहदा शेप उस तरह का बन जाएगा। जे तुसीं इस तरीके नाल वो डो दे विच इंसर्ट करोगे अपना हाथ तो इस तरह का बन जाएगा, जे तुसीं इस तरीके नाल इंसर्ट करोगे तो वो इस तरह बन जाएगा। बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग च रखो तो तुहानूं समझ आ जाएगी। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, इंड्यूस्ड में जबरदस्ती, फिट वो फिट हो जाए, जिस तरह हैंड इन ग्लव मैकेनिज्म या हैंड इन ग्लव जड़ा वो पै जाता है। जो ग्लव्स के अंदर असीं हथ डालते हैं, हथ पाते हैं तो बिल्कुल जड़ा वो शेप इख्तियार कर लेंदा है। बिल्कुल उस तरीके नाल ही है। डायग्राम जी थोड़ी जी डिफरेंट है, इनू तुसीं जड़ा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
कैटालिसिस का जिहड़ा अगे इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशन है कि बड़े रिएक्शनस ने जिहड़े इंडस्ट्री दे विच इन्हां बायो कैटालिस्ट जिन्हों असीं एंजाइम कहने उन्हां दी मदद दे नाल हुंदे ने। सब तो पहले तो डिस्टिलरीज आ जांदियां ने। डिस्टिलरीज असीं बोलदे हां जिथे वाइन शराब के कारखाने जिहड़े हुंदे ने, जिथे इहो जी चीज़ां जिहड़ियां ने बनदियां ने, उत्थे जिहड़ा भी रिएक्शन हुंदा है वो एंजाइम्स के नाल, क्योंकि देखो भावें विस्की है, भावें शराब है, भावें अल्कोहल है, भावें बीयर है, भावें रम है, या इस तरह दी होर बिवरेजिस जिन्होंने असीं हार्ड ड्रिंक बोलते हैं, है तो एडिबल, बॉडी के अंदर जानियां ने, बॉडी ने एक्सैप्ट करना है, तो उन्होंने जिहड़े कैमिकल रिएक्शनस हुंदे ने वो बायोलॉजिकल हुंदे ने। बायोलॉजी इन द सेंस कि माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शनस जिहड़े ने उत्थे चलते हैं। उत्थे कल्ले कैमिकल्स नहीं यूज़ हो सकते, इस करके उत्थे एंजाइम्स की वरतों की जाती है। इन्हां च बड़ा एक मशहूर रिएक्शन होंदा दैट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिहड़ा फर्मेंटेशन का मतलब होंदा है टू ब्रेक डाउन बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। अल्कोहल की प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल बनती है उहदे नाल। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯੀਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। फिर कन्फैक्शनरी के बड़े ही यहो जे फील्ड ने जिन्हों के एंजाइम्स की जी है वो यूज़ होंदा है। चीज़ प्रोडक्शन पता ही है तुहानूं, ये विदाउट एंजाइम कोएगुलेशन जी मिल्क की होंदी है वो विद द हैल्प ऑफ एंजाइम होंदी है। इन्हां तो इलावा एंजाइम का एक टॉपिक आ जाता है वो काफ़ी मशहूर है, तुहानूं मैं प्लस 1 दे विच भी ये बारे थोड़ा जिहा दस्सिया सीगा, दैट आर जियोलाइट्स। तुहानूं मैं प्लस 1 दे विच सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एक टॉपिक कराया सीगा, उहदे च जियोलाइट जिहड़ा ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। by zeolites। देखो zeolites जिहड़े ने these are metal silicates। zeolites are metal silicates। ये silicates होंदे ने, इन्हां दी स्ट्रक्चर बड़ी ਵੱਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਸ ਟਾਈਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ accordance to pore size आके फिट होएगा तो ਉਹਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 260 to 740 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਓਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਲਸ, ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਜਿਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਕੇਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਓਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਗੈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ZSM 5 ZSM 5 ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ ਸਕੋਨੀ ਮੋਬਿਲ। zeolite Soconi mobile 5 ਇਹ ਅਲੂਮੀਨੋ ਸਿਲੀਕੇਟ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ zeolite ਸੀਗਾ this is ਅਲੂਮੀਨੋ ਸਿਲੀਕੇਟ zeolite ਸੀ। ਮੈਟਲ ਸਿਲੀਕੇਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮੈਟਲ। ਇਹ ਮੋਬਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਸੇ ਮੋਬਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ, ਮੋਬਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਇਲ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਇਲ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਏ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਬਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ zeolite ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ zeolite ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸੋਲੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ZSM 5 ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੋਲੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥੇਨੋਲ ਤੋਂ X molecule of CH3OH the reaction in presence of this ZSM 5 ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, that is CH2 number of CH2 are X plus XH2। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੈਸੋਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ, ਦੇਖੋ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਟੇਨ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਟੇਨ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਥੇਨੋਲ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਥੀਸ zeolites। zeolites ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਿਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ zeolite ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ zeolite ਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਲੈਸਨ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵਿਊ ਕਰੋ। ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।